हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर रुक्मिणी चौधरी और जहाँ चैनल पे या फिर हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं निमोनिया के बारे में। निमोनिया कॉम्प्लिकेशन यानी इसके दुष्परिणाम भी बहुत देखे जाते हैं, तो इसलिए इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज की इस पूरे वीडियो में हम बताएंगे कि क्या प्रॉब्लम है, कैसे होती है, इसके पीछे वजह, डायग्नोस्टिक और टेस्ट की हम बात करने वाले हैं। प्रिवेंशन और केयर की हम बात करेंगे कि कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और क्या क्या घरेलू नुस्खे यानी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। आपको ये पूरी वीडियो देखना है क्योंकि पूरा जानना बहुत ही जरूरी होता है। वजह मेडिसिन के लिंक आपको वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेडिसिन के लिंक दिए होते हैं, वहां से आप मेडिसिन खरीद सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज निमोनिया, यानी निमोनिया क्या है। छोटी छोटी एयर सैक्स, ये कहें कि हवा की भरी हुई जो थैलियां, नॉर्मली अगर हम कहें इसको, तो जिससे आपको आसानी से सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती है नॉर्मली, क्योंकि वो हवा की भरी हुई होती है, आसानी से आप ब्रीथ कर पाते हैं, सांस ले पाते हैं। लेकिन निमोनिया के केसेस में क्योंकि वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो तो वहां पे पस भी हो सकता है। तो यानी वो नॉर्मल एयर फिल्ड ना होकर फ्लूइड और पस फिल्ड हो सकती हैं, जिसकी वजह से आपको बुखार होना, छाती में दर्द होना, कई तरह के सिम्टम जो हम लक्षण में डिस्कस करने वाले हैं, ये प्रॉब्लम होती है। और क्या रिस्क फैक्टर्स हैं? देखिए, रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है किन में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। तो 2 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा न्यूबॉर्न बेबीज में निमोनिया बहुत ही कॉमन देखा जाता है, क्योंकि उनका इम्यूनिटी डेवलप नहीं होता है, तो उनमें ज्यादा देखा जाता है। 2 से इजिली कैच कर सकते हैं। फिर देखा जाता है यानी 65 से जिनकी ज्यादा उम्र होती है, अगेन उनमें इम्यूनिटी का इशू आ जाता है कि इम्यूनिटी उनकी कम होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, तो इस वजह से उनमें भी ये प्रॉब्लम है। यानी इन वजह से इन में ये प्रॉब्लम ज्यादा देखी जाती है। फिर बात कर लेते हैं मेन कॉजेस की, कि इसमें से जो बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन है, ये दोनों कंटेजियस हैं। तो क्या निमोनिया कंटेजियस है? कंटेजियस का मतलब होता है ट्रांसमिशन, जैसे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन होना, बीमारी एक दूसरे से फैल सकता है। तो निमोनिया अगर बैक्टीरियल और वायरस की वजह से हुआ है तो वो कंटेजियस है, यानी वो एक से दूसरे को हो सकता है, फैल सकता है। इसलिए हम प्रिकॉशन सावधानी में भी बताएंगे कि जब भी आपको निमोनिया है तो खांसते, नॉर्मली भी आपको खांसते छींकते टाइम आपके हाथ रखना चाहिए, रुमाल रखना चाहिए नॉर्मली भी। इसके पीछे कि कंटेजियस होता है कि नहीं, तो हमने बात करी बैक्टीरियल और वायरल कंटेजियस है। उसके बाद बैक्टीरिया में कौन कौन से बैक्टीरिया हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कॉमनेस्ट है और सबसे 90% कॉमनेस्ट माना जाता है, किसी की वजह से होता है। माइक्रोप्लाज्मा भी माना गया है। और अगर हम वायरल इन्फेक्शन की बात करें तो वायरल में जो फ्लू वायरल, कौन सा किस वजह से आपको इन्फेक्शन है, उसी के ऊपर आपका ट्रीटमेंट बेस्ड रहता है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे कॉजेस की, कारण की और रिस्क फैक्टर्स की। अब हम बात कर लेते हैं साइनस सिम्पटम्स। आपको इसमें कफ यानी खांसी जो कि म्यूकस वाली, बलगम वाली, जिसमें बलगम निकलता है, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ भी कहते हैं, और साथ ही साथ चेस्ट पेन, ये इसकी स्नीजिंग और ब्रीदिंग, आपको दर्द भी हो सकता है। ज्यादातर ब्रीदिंग और कफिंग के टाइम पे इसमें चेस्ट में पेन देखा जाता है। यानी आपका इम्यूनिटी लेवल क्या है और कौन सा आपको इन्फेक्शन है, इसके ऊपर आपकी सीवियरिटी यानी बीमारी कितना ज्यादा है, लक्षण कितने ज्यादा आएंगे, वो इन सब के ऊपर, चेस्ट पेन होना, थकान होना, फटीग और इसके जीआईटी सिम्टम यानी कुछ जैसे हैं। और अगर हम बात करें एज ग्रुप के हिसाब से, यानी बच्चों में जो 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, इन्फेंट है, न्यूबॉर्न बेबीज हैं, उनमें क्या सिम्टम देखा जाएगा? फीवर हो सकता है। और जो बड़े हैं यानी 65 से अगर हम ज्यादा बात करें, उनमें मेंटल सिम्टम्स भी आ जाता है, कंफ्यूजन आ जाता है, थोड़ा सा मेंटल सिम्टम जैसे वीकनेस आ जाती है, थकान, फटीग आ जाती है, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, ये अलग अलग एज के हिसाब से भी सिम्टम देखे जा सकते हैं। और किस वजह से आपको है निमोनिया, उसके हिसाब से भी सिम्टम हो सकते हैं। बट जो मेन हमने बात करी, सांस में दिक्कत होना, छाती में दर्द होना, और कई बार एक खांसी के साथ जैसे म्यूकस तो आता ही आता है, ब्लड भी आ सकता है अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो। बाकी डिपेंड करता है कौन सा प्रॉब्लम है, किस वजह से है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम है, उस पर भी डिपेंड करता है। फिर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं टाइप्स की, कि निमोनिया कितनी तरह के होते हैं। देखिए टाइप्स, अगर आप वेंटिलेटर पे हैं तो वेंटिलेशन की वजह से है, हम उसको वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। हॉस्पिटल में अगर आपका बहुत ज्यादा स्टे हो गया है तो उसको हम हॉस्पिटलाइजेशन वाला एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। और अगर आपको किसी के थ्रू हुआ है, कम्युनिटी में मान लो किसी के थ्रू होता है, तो उसको कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया कहते हैं। तो अलग अलग तरह के निमोनियाज हैं ये। और एक होता है वॉकिंग निमोनिया, यानी कई बार पेशेंट को निमोनिया होता है और उसे पता नहीं लगता है कि निमोनिया है, तो उसको वॉकिंग निमोनिया कहा जाता है, कि सिम्टम्स उसमें होते हैं बट उसको नॉन नहीं होता है, तो दैट इज वॉकिंग निमोनिया। तो ये अलग अलग तरह के निमोनियाज हैं यहाँ पे।
उसके बाद बात कर लेते हैं हम डायग्नोसिस की, कि इसके लिए क्या टेस्ट जरूरी हैं, क्या डायग्नोसिस किया जाता है। देखिए सबसे पहले कोई भी बीमारी होता है उसका सबसे पहले आपका पूरा केस लेना, यानी आपके लक्षण सिम्टम्स क्या हैं। उसके बाद आपका मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में क्या क्या सिम्टम रहे हैं आपको, स्मोकिंग का, क्योंकि इसमें लाइफ स्टाइल भी देखा जाता है जो हम प्रिवेंशन और केयर में बात करने वाले हैं, तो कैसा रहा है आपका मेडिकल हिस्ट्री वो देखा जाएगा। दूसरा आपको कुछ ब्लड टेस्ट हो सकते हैं, आपके ब्लड टेस्ट किए जा सकते हैं। छाती का एक्सरे, चेस्ट एक्सरे कर सकते हैं, कितना प्रॉब्लम है, कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम है। सीटी स्कैन भी कर सकते हैं, पूरा प्रॉपर इवैल्यूएशन के लिए सीटी स्कैन कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं। ये कुछ टेस्ट हैं जो कर सकते हैं। और फ्लूइड टेस्ट कर सकते हैं, आपका लंग से फ्लूइड जो निकाल के उसका भी टेस्ट किया जाता है एग्जैक्टली देखने के लिए कि कौन सा इन्फेक्शन है, ये भी कर सकते हैं। बाकी स्पूटम टेस्ट कर सकते हैं, जो म्यूकस आता है आपका, डीप जो कफ आता है आपको, जो गहरी खांसी होती है उसका जो म्यूकस बालगम निकलता है उसको टेस्ट कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा इन्फेक्शन है, ये कर सकते हैं। और आपका चेस्ट एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इसमें अगर आप चेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं स्टैथो से, तो उसमें गजलिंग, रैटलिंग साउंड, इस तरीके की एक साउंड आती है जब आप ब्रीथ करते हैं तो वो टेस्ट कर सकते हैं स्टैथो से, ये सब टेस्ट कर सकते हैं। बाकी केस के ऊपर भी डिपेंड करता है और क्या रिक्वायर्ड है वो भी किया जा सकता है। फिर बात कर लेते हैं हम इसके कॉम्प्लिकेशन की। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है अगर आप किसी बीमारी को इनिशियल शुरुआती स्टेज में ठीक नहीं करते हैं तो क्या दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन में इसमें सबसे कॉमनेस्ट देखा गया है बैक्टीरियमिया, यानी बैक्टीरिया अगर आप स्टार्टिंग में से ट्रीट नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया आपका पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू फैल जाता है, जिसको हम बैक्टीरियमिया कहते हैं। और देखिए अगर बैक्टीरिया है पूरे ऑर्गन्स में, पूरे ब्लड में फैल गया है तो ऑब्वियसली वो ऑर्गन डैमेज, यानी अंग को जो है नुकसान कर सकता है, एक सिस्टम को, तो वो डेथ लास्ट में बहुत ही बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। तो इसलिए आपको निमोनिया एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको आपको स्टार्टिंग में ट्रीट करना बहुत ही जरूरी है। उसके बाद आता है इसमें जो है आपका इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो सकते हैं। ब्रीदिंग डिफिकल्टीज की हमने बात करी है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, फ्लूइड बिल्डअप हो सकता है आपके लंग्स में, छाती में, वहां पे पानी इकट्ठा हो सकता है, फ्लूइड बिल्डअप हम जिसको कहते हैं। और भी कई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हम सबसे पहले रखेंगे प्रिवेंशन एंड केयर, यानी कैसे आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को कट डाउन करें, क्योंकि लंग का प्रॉब्लम है और ये अगर ये चीजें हैं तो वो उसको और एग्रेवेट कर देता है, बढ़ा देता है, तो ये चीजें आप छोड़ें। दूसरा प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी ज्यादा से ज्यादा लें। पानी ज्यादा लेने से आपका म्यूकस वगैरह है थोड़ा सा डाइल्यूट होता है और आपको राहत मिलती है। गार्गल यानी गरारे आप कर सकते हैं, सॉल्ट वाटर के साथ थोड़ा नमक का पानी लिया उससे आप गागल्स कर सकते हैं, तो उससे भी आपका जो है इन्फेक्शन रिड्यूस होता है, कम होता है। पेपरमिंट टी आप ले सकते हैं, टी कुछ गर्म भी आप ले सकते हैं, गर्म गुनगुना पानी आप ले सकते हैं। रेस्ट करना बहुत ही जरूरी है, इस प्रॉब्लम में रेस्ट करना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ प्रिवेंशन और केयर की बातें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। और अगर देखिए अगर आपको फीवर है, ये भी डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्या सिम्टम है। फीवर है तो आप ठंडी पट्टियां, क्योंकि इसका जो फीवर है हाई राइज बहुत ज्यादा टेम्परेचर वाला होता है, तो आप ठंडी पट्टियां भी रख सकते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की, बेस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन निमोनिया के लिए। देखिए हम इसको 3 कैटेगरी में रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बच्चों में निमोनिया है तो 2 साल से, उसके बाद हम नॉर्मल निमोनिया की मेडिसिन डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम रखेंगे अगर बड़ों में 65 साल से या ज्यादा एजड में अगर निमोनिया है तो कौन सी मेडिसिन आप दे सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों की। देखिए बच्चों में जो निमोनिया की मेडिसिन निकलती है वो 3 बहुत ही कॉमन मेडिसिन है जो हम यहाँ पे बताने वाले हैं। एक एंटम टार्ट है यहाँ पे, एंटम टार्ट। और देखिए मेडिसिन आप वो यूज करें, ये सारी मेडिसिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विद इंडिकेशन, यानी कौन सी मेडिसिन आप किस बीमारी में कब लें मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, और वही मेडिसिन आप खरीदें। ऐसा ये सारी मेडिसिन नहीं खरीदनी है, अपने केस के अकॉर्डिंगली आपको एक टाइम पे एक ही मेडिसिन यूज करनी है। तो बच्चों में जो हम मेडिसिन की बात कर रहे हैं वो 3 मेडिसिन निकलती हैं। एक तो ब्रायोनिया जिनकी उम्र 2 साल से, यानी छोटे बच्चों में ब्रायोनिया है, इपिकॉक है और एंटम टार्ट है। सबसे पहले हम एंटम टार्ट की बात करते हैं। देखिए एंटम टार्ट नॉर्मली भी दे सकते हैं बट बच्चों में बहुत अच्छी निकलती है। इस तरीके से ये मेडिसिन होती है, इन पे ड्रॉपर लगे हुए होते हैं। कोई भी कंपनी की आप मेडिसिन ले लें जो आपके पास अवेलेबल है। ये एसबीएल का होम्योपैथी, एसबीएल होम्योपैथी वर्ल्ड क्लास। एंटम टार्ट 30 से 200 पाउंड में आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2-2, 3-3 बूंदे सीधा जबान पे आप लें, सुबह दोपहर शाम। खाने से पहले ज्यादा प्रॉब्लम है तो दिन में 4-5 बार भी लिया जा सकता है। हमेशा खाने से पहले लें और डायरेक्टली 2-2, 3-3 बूंदे ड्रॉप्स आप ले सकते हैं। जलन होती है तो थोड़ा सा पानी में मिक्स करके, लेकिन फिर आप ड्रॉप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मेडिसिन है। इसका इंडिकेशन है कि बहुत ज्यादा रैटलिंग म्यूकस, यानी छाती में अगर बहुत ज्यादा
जमा हो जाता है म्यूकस, और एंटम टार्ट को यूजुअली लास्ट स्टेज में दिया जाता है कि जब बहुत ज़्यादा आपका लास्ट स्टेज ऑफ न्यूमोनिया बहुत ज़्यादा कफ जम गया है, म्यूकस जम गया, वो निकल नहीं पाता है, तो एंटम टार्ट एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, जो कि हमने बात की इन्फेंट में अभी, यानी जिनके बच्चों में बहुत अच्छी मेडिसिन निकलती है। ये हमने ब्रायोनिया रखी हुई है। ब्रायोनिया न्यूमोनिया के केसेस में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ब्रायोनिया का अगर हम इंडिकेशन बात करें, मेन इंडिकेशन ब्रायोनिया में चेस्ट पेन विद निमोनिया, यानी जब आप, हमने निमोनिया में सिम्टम में बात करी थी, जब आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो आपको सांस लेते टाइम और जो है आप कफिंग करते हैं, खांसते टाइम आपको चेस्ट पेन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर आप ब्रायोनिया ले सकते हैं। ब्रायोनिया 30 या 200 पाव में लें। वैसे ही 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार आप ये मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेडिसिन ये ले सकते हैं, और बच्चों में ये तीनों मेडिसिन आप साथ भी दे सकते हैं कंडीशन के ऊपर। देखो, जितने ज़्यादा सिम्टम्स होते जाएंगे, मेडिसिन अलग अलग हिसाब से, उसके हिसाब से ऐड भी हो सकता है। इपिकॉक, अगर किसी को एक ही सिम्टम है, एक ही मेडिसिन है, तो एक ही मेडिसिन लें। अगर किसी को ज़्यादा सिम्टम है तो 2-4 मेडिसिन भी ले सकते हैं, लेकिन गैप पे, पर कोशिश करें एक ही मेडिसिन लें। इपिकॉक मेडिसिन जब दिया जाता है, जब आपको, हमने बात करी थी, अगर आपको न्यूमोनिया है, न्यूमोनिया विद वॉमिटिंग, यानी खांसते खांसते अगर उल्टी भी हो जाते हैं, यूजुअली बच्चों में ऐसा देखा जाता है, तो आप इपिकॉक ले सकते हैं। सेम वैसे ही 30 या 200 पावर में 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले लगातार आप इसे ले सकते हैं। इसको अकेला भी यूज कर सकते हैं, और जो सिम्टम्स आपके मिल रहे हैं, अगर ये तीनों दवाओं के सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो तीनों ये 5-5 मिनट के गैप पे भी आप यूज कर सकते हैं। तो जी हमने बात करी बच्चों में यूजुअली ये 3 मेडिसिन निकलती हैं। अब हम बात करते हैं बड़ों में जो मेडिसिन निकलती है, नॉर्मली फास्फोरस। बड़ों का मतलब है एजड जो है 65 अबव है, 65 से ज्यादा। फास्फोरस एक ऐसी मेडिसिन है जो न्यूमोनिया विद ब्लडी स्पूटा, यानी अगर आपका जो म्यूकस निकलता है उसके साथ ब्लड आता है, खून भी लगा आता है, तो फिर आप जो है फास्फोरस ले सकते हैं। फास्फोरस वैसे ही आप 30 या 200 पाव में ले लें, 2-3 बूंदे सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। एक और मेडिसिन आता है यहाँ पे, फास्फोरस के साथ साथ कार्बोवेज आता है और सेनेगा भी आता है। देखिए कार्बोवेज कब आता है, कार्बोवेज जीआईटी सिम्टम हमने बात करी, यानी गैस्ट्रिक सिम्टम्स आते हैं, बहुत ज्यादा कमजोरी, थकान, जलन होना, साथ ही साथ चेस्ट पेन, तो आप कार्बोवेज दे सकते हैं। और बहुत छोटा छोटा जल्दी जो सांस लेते हैं, शॉर्ट क्विक ब्रीदिंग में आप ले सकते हैं। और सेनेगा भी आता है, बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। तो फास्फोरस, सेनेगा और कार्बोवेज, ये तीनों मेडिसिन आप एजेड में 65 से ऊपर दे सकते हैं, 2-4 मिनट के गैप पे डायरेक्टली 2-3 ड्रॉप्स आप। देखिए कार्बोवेज हमने यहाँ पे रखा भी हुआ है। सभी मेडिसिन ऐसे ही होते हैं, क्वांटिटी कम से कम लें अपने हिसाब से। हर मेडिसिन पे पोटेंसी पावर लिखी होती है, ड्रॉपर लगे हुए होते हैं, तो अपने अपने केस के हिसाब से मेडिसिन आप ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जनरल बेस्ट मेडिसिन की, जो टॉप ग्रेड मेडिसिन आती हैं। हमने एंटम टार्ट ऑलरेडी बात कर ली है, बहुत ज्यादा म्यूकस रेटलिंग साउंड आती है। उसके बाद ब्रायोनिया भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ब्रायोनिया में हमने बात करी है कि छाती में दर्द के साथ साथ जो है बहुत ज्यादा चेस्ट पेन होता है, निमोनिया होता है, और छाती में दर्द और खांसते टाइम, बहुत ज्यादा दर्द सांस लेते टाइम, ब्रायोनिया का बहुत अच्छा इंडिकेशन है। उसके बाद आर्सेनिकम एल्बम आता है। आर्सेनिकम एल्बम न्यूमोनिया में टॉप 5 ग्रेड में आता है। आर्सेनिकम एल्बम जब आप कोई ठंडी चीजें खाते हैं, कोल्ड फूड, कुछ आइसक्रीम आपने खा लिया है, ठंडा कोई भी खाना खाया, उसके बाद आपको न्यूमोनिया हो गया है, तो आप आर्सेनिकम एल्बम ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है आर्सेनिकम एल्बम। सेम वैसे 30 या 200 पाव में 2-4 बूंदे सुबह दोपहर शाम खाने से पहले आप ले सकते हैं। आर्सेनिकम में बेचैनी रहेगी, न्यूमोनिया रहेगा, और साथ ही साथ ठंडी चीजों के बाद कोई प्रॉब्लम होगी, तो आर्सेनिकम एल्बम आप ले सकते हैं। एक और मेडिसिन जो टॉप 5 कैटेगरी में आती है, हेपरसल्फ एक ऐसी मेडिसिन है। देखिए न्यूमोनिया के स्टेजेस होते हैं। स्टार्टिंग में जो है न्यूमोनिया इन्फेक्शन होता है, उसके बाद रेड हिपेटाइजेशन, ग्रे हिपेटाइजेशन, और लास्ट में यानी वो डिजोल्व हो जाता है। तो स्टेजेस के अकॉर्डिंग मेडिसिन होती है। लास्ट स्टेज जैसे मान लो तो आपका हिपरसल्फ बहुत अच्छा काम करता है, यानी पस वाला जो स्टेज है, सपोरेटेड, जहाँ पे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो फिर आप हेपरसल्फ ले सकते हैं। हिपरसल्फ में बहुत ज्यादा ऑफेंसिव जो आपका स्पूटा बलगम म्यूकस रहेगा, वो ऑफेंसिव यानी बदबू वाला रहेगा, तो आप हेपरसल्फ ले सकते हैं। ये मेडिसिन है सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली है। कुछ मेडिसिन स्टेज के ऊपर है कि कौन सा स्टेज है, कितना ज्यादा आपको दिक्कत है। कुछ मेडिसिन यहाँ पे उम्र के हिसाब से है, कुछ मेडिसिन सिम्टम के हिसाब से है, किसमें क्या सिम्टम है। तो इसलिए ये डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। आप अपने केस के हिसाब से मेडिसिन लें। मेडिसिन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिए हुए हैं, वहां से आप खरीद सकते हैं मेडिसिन। केस के अकॉर्डिंगली मेडिसिन यूज करें, कोशिश करें कम से कम मेडिसिन लें। अगर आपके सिम्टम नहीं मैच हो रहे हैं तो 2-3 मेडिसिन गैप के ऊपर आप यूज कर सकते हैं। सो होपफुली ये वीडियोस आपकी मदद कर सकें। आप इन्हें लाइक करें, वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो उन्हें शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, अपडेटेड रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।